ना कोई डील हुई, ना नवाज शरीफ के आगे किसी समझौते का इरादा रखते हैं। बिलावल भुट्टो भी जेल से यही पैगाम लाए हैं। और अब तो हुकूमत को समझना चाहिए, साबिक वजीर आजम की सेहत पर सियासत अफसोसनाक हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 1 घंटे से जायद मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत पर बात हुई, वो अपने असूलों पर कायम हैं, लगता नहीं कोई डील हुई है। मियां साहब के खिलाफ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियां साहब ने खुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ जिस अस्पताल से इलाज कराना चाहें हुकूमत तैयार है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कराची में इलाज कराने की पेशकश की है, जिस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल इस पर सियासत नहीं खेल रही। आई दिस इज़ नो पॉलिटिक्स। हमारी कंसर्न है, एक इंसान बीमार है, वो चाहते हैं कि हम उनको हेल्प करें, हम 100 दफ़ा हेल्प करने को तैयार हैं, वो हेल्प लेने को तैयार न हो। और उन्होंने, अगर उनकी ख्वाहिश है जिस तरह के वो अपनी टीम के पास जाएं वहाँ इंग्लैंड में, तो ये तो मेरा ख्याल है बात आपको भी पता और सबके सामने वाज़ा है। और मेरा ख्याल है एतजाज़ हसन ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारे बस की बात तो नहीं है, ये तो कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है। मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्विटर पर मुखातिब करते हुए शुक्रिया अदा किया और लिखा कि आपकी मुस्बत सोच और रहमदिलाना रवैया मेरे लिए बहुत माने रखता है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि भुट्टो के नवासे की ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से मुलाकात सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है, ये उनका कहना था। फवाद चौधरी साहब नेवर फेल्स टू से स्टेटमेंट्स। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा से बात करेंगे। चीमा साहब शुक्रिया। चीमा साहब, बिलावल भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ से मिले और उनका कहना है कि ना कोई डील हुई है, ना मियां साहब किसी समझौते के लिए तैयार हैं। क्या हुकूमत ये चाहती है कि कोई समझौता हो जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब बार बार इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि किसी तौर पे भी चोरी और करप्शन के हवाले से जैसा माजी में NROs और डीलें होती नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि किसी किस्म की NRO हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा चीमा साहब कि आपका दावा है कि मियां साहब को इलाज की मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून कहती है कि जो मांगा गया है वो नहीं दिया गया, तो अब इस मसले का हल क्या है? कौन फैसला करेगा कि किसकी बात ठीक है? देखें, ये PMLN की क़यादत और बाकी सबको भी पता है और मियां साहब को ख़ुद भी पता है कि उनका इलाज जो है बिल्कुल यहाँ मुमकिन है, लेकिन वो जो बज़िद हैं कि वो जो है उनकी ज़मानत हो और वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ लेके जाएं, लंदन जाएं और वहाँ जाके उन्हीं डॉक्टर से इलाज करें। तो इससे तो यही तासुर मिल रहा है कि ये एक बीमारी को अपनी सेहत का जो है बहाना बना के जो है ये चाहते हैं कि इनको NRO मिल जाए या अदालतों के ऊपर जो है प्रेशर डाला जाए, जिसमें आज पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं, ये खुद भी हुकूमतों में रहे कि हुकूमत के पास किसी तौर पे भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि मियां साहब कोई सियासी कैदी नहीं है। मियां साहब जो है चोरी और करप्शन के केस में जो है अदालत के हुक्म पे वहाँ पे सज़ा काट रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, बिलावल भुट्टो की मियां साहब से मुलाकात हो जाना ही मे बी इसमें एक मैसेज ये है कि किसी न किसी पॉइंट पर अपोजिशन मुत्तहिद तो है, हुकूमत को इससे कोई परेशानी नहीं है? कोई तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, जरदारी और शरीफों के इकट्ठे हो जाने से हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और ये महज एक वो जो करप्शन बचाओ मुहिम जो है अब उसमें मियां नवाज शरीफ की सेहत को जो है इशू बना के उस पर सियासत की जा रही है और इनके गठ जोड़ से मैं नहीं समझता कि हुकूमत को किसी किस्म की तहरीक या किसी और कोई सियासी खतरा। बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा हमसे बात कर रहे थे। हुकूमत का मोबाइल कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा से ठीक ठाक रकम बनाने का इरादा है और सार्फिन
के लिए मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल महंगा हो सकता है। तो अभी हुआ नहीं है, हम वैसे ही आपको वार्न कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस की तजदीद का वक्त आ गया है और ज़राए बताते हैं कि कीमत के मामले में हुकूमत और मोबाइल कंपनीज के दरमियान डेडलॉक है और हुकूमत इस नीलामी से तकरीबन $2 अरब कमाने का इरादा रखती है। मोबाइल फ़ोन कंपनियों का मौक़िफ़ है कि ये कीमत बहुत ज़्यादा है और अगर इसी कीमत पर ख़रीदारी हुई तो ना सिर्फ कंपनियां माली मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं बल्कि इसका बोझ सार्फिन पर भी आएगा। और इससे पहले नीलामी नून लीग के दौरे हुकूमत में की गई थी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, पाकिस्तान को एक जो नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी लेटेस्ट, वो नहीं मिल रही थी, जिसके नतीजे में कई हज़ार जॉब्स क्रिएट होंगी। आपकी इंडस्ट्री के लिए इतना फ़ायदा होगा, आपकी आईटी इंडस्ट्री जो है जब वो इतना ग्रो करेगी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड जॉब्स विल बी अवेलेबल और मुल्क में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी। डिजिटल सर्विसेज के एतबार से पाकिस्तान में सार्फिन की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मयार ख़त्ते में सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। एक शोबे में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही और वो मोबाइल फ़ोन सेट और सर्विसेज का सस्ता होना था। अब मोबाइल फ़ोन सेट पहले से महंगे हो चुके हैं। अगर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी महंगी होगी तो तकरीबन 15 करोड़ सार्फिन के लिए एक बड़ा झटका होगा। और वे पूरी दुनिया में कनेक्शंस के साथ मोबाइल मिलते हैं। हमारे यहाँ ये नया ट्रेंड है कि आपको लाखों रुपए के फ़ोन लेने पड़ते हैं। You know how it works around the globe. अमेरिका में अगर आप देखें तो जब आप फ़ोन आप नया ले रहे हो तो कनेक्शन भी और फिर आपको एकदम से वो सारे पैसे नहीं देने होते। बट एनीवे अभी क्या बात हो रही है वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है और हसीन उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। डिजिटल एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा स्पेक्ट्रम लाइसेंस जिसकी सारी ये तगोदो हो रही है ये है क्या? ये 3G 4G 5G वाला सीन है? जी मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है या आप स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। ये एक वायरलेस की रेंजेस होती हैं जिसको बेसिकली ऑक्शन किया जाता है, इसको सेल किया जाता है। इसमें डिफरेंट कंपनीज आके इन वायरलेस रेंजेस को यूज़ करते हुए, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करते हुए अपना नेटवर्क डिप्लॉय करके आपको सर्विसेज देती हैं। सबसे पहले लाइसेंस की अगर हम बात करें तो 1989 के अंदर पाकटेल के पास लाइसेंस आया। जैज़ की अगर हम बात करें तो 1992 में हमारे पास जैज़ मार्केट में आया। 1999 में यूफोन हमारे पास आया और 2004 में टेलीनॉर मार्केट में आया। और फिर उसके बाद 2007 के अंदर जो है वो जोंग ने पाकटेल को जो है वो टेक ओवर किया। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हमारे पास 155 मिलियन यूज़र्स हैं। इनफैक्ट 155 मिलियन यूज़र सब्सक्राइबर्स जिसकी हम बात करें, ठीक है, जिसको मतलब आप कहें कि जी आपके सेलुलर यूज़र्स हैं, जिसके अंदर 63 मिलियन जो है वो 3G 4G यूज़र्स हैं और 65 आपके ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। अब अगर इस 155 को अगर हम डिवाइड करें जो हमारे 4 ऑपरेटर्स और पाकिस्तान में मेनली चल रहे हैं तो 56 जो मिलियन जो है वो जैज़ के पास है। नहीं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि हम किस ब्रांड के पास कितने यूजर्स हैं, लेकिन अभी भी ब्रांड्स आर ऑपरेटिंग एट 3G which is very surprising at this day and some at 4G also. Yes, a few with 3G जो कि बड़ा ही हैरान कौन है। बिल्कुल देखें, इसमें बेसिकली इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जितना आपके पास रेशो है, ये 3 अभी हमारे पास जो है ऑपरेटर्स के लाइसेंस रिन्यू होने, लाइसेंसेज इन फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर 10 साल और 15 साल के एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के बाद जो है वो रिन्यू किए जाते हैं। अभी जो 3 आपके ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर आपके पास जैज़ है, आपके पास टेलीनॉर है और आपके पास जो है वो जोंग है, जिनको अभी लाइसेंस जो है वो रिन्यू करने। अब इसके अंदर बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको जो प्राइस ऑफ़र कर रही है जिस वो बहुत ज़्यादा है। ग्लोबली अगर मैं यूरोप की एग्जांपल दूं या यूके की एग्जांपल दूं तो वहाँ पर इस चीज़ में सब्सिडी दी जाती है ताकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जा सके। अगर आपके पास लाइसेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो एम्फसाइज नहीं करेंगे या उसकी कॉस्ट जो है वो कट करेंगे या आपकी सर्विसेज के अंदर आएगी। तो ये एक है, या तो हमसे लेंगे पैसे या अपने अंदर कुछ तब्दीली करेंगे जिससे ज़ाहिर है इंडस्ट्री पूरी बैठ सकती है। दिस मेक्स सेंस टू यू क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट। आपको मतलब कि जो गवर्नमेंट लगा के एक रेट बैठी हुई है कि किसी पे होगा तो दिस इज ओके रेट, आपको सही लगता है कि दुनिया में भी इसी तरह ही होता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस की जो लाइसेंस है वो एक्सपेंड करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी जिनके हम ऑक्शंस कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हम अगर सर्विसेज और नेचर ऑफ बिजनेस को सही तरीके से लाइसेंस करके करें तो गवर्नमेंट कैन मेक मोर मनी। विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट हमारी 40 बिलियन जो है वो सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स से ले रही है।
जिसमें 80% यूज़र जो है वो अब टैक्स रिटर्न नहीं लेते अपना, तो वो भी एक अलग रेवेन्यू है। लाइसेंसेस की अगर हम बात करें तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वो एक अलग है। इस वक्त जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जो यूथ है हमारी, वो नए बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स को, ग्लोबली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके पास, उनको मोबाइल के अंदर ट्रांसफॉर्म करके आपके पास इंट्रोड्यूस कराए। तो मोबाइल इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये 4G लाइसेंसेस जब ये नीलाम हुए थे, अब जो कीमतें लगाई जा रही हैं उससे ज़्यादा हैं ये कीमत? जी, वो मार्केट वो भी ठीक ठाक ही। जी। अब उसमें बेसिकली डेडलॉक जो कुछ आर्टिकल्स में देख रहा था उसमें ये है कि जी यूफोन के कुछ जो प्राइसिंग उन्होंने जो ऑफ़र की, कुछ कंपनीज हैं जो वो कह रही हैं कि जी हमें उस प्राइस पे दें, तो जो नेगोशिएशन है उसमें थोड़ा सा डेडलॉक है आपके अलावा। बट मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि इसका डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट जाती है तो उसका इम्पैक्ट यूज़र पे आएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो अब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मोबाइल की तरफ, बिजनेसेस जो है वो आपके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मोबाइल की तरफ। इस वक्त अगर आपको जैसे स्टैट्स दूँ, एंड्रॉइड की जो है वो अप टू 2.6 मिलियन मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहे हैं। मोबाइल आपके पास एप्पल स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो 2.1 मिलियन प्लस है। जो सिर्फ रेवेन्यू एप्पल स्टोर का इस वक्त है सिर्फ मोबाइल ऐप से, वो फोरकास्टेड है 180 बिलियन। तो बेसिकली हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ऑब्वियसली जो भी यहाँ समझौता हो वो हम पे आके उसका नजलाना टपके, बिकॉज़ फिर यूजर्स जो हैं उनको दे हैव टू पे अप फॉर इट। हसीन उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.